नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS एकेडमी में। और यूपी टेट और सी टेट का जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 23। तो आज हम लोग जल्दी से प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो इसमें आपको बतानी कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यण संधि है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है, पुष्प है, विहिप है, वन है या फिर उपयुक्त में से कोई से नहीं। तो फिर कौन सा है, वन जो है आपका कानन का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है, क्या होता है, शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना या फिर संधि और समास बताना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाए, वाक्य विग्रह का अर्थ होता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका जो है संबंध बताना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि बिनु पग चलय सुनय विनु कानू, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, तो कौन सा है, विभावना है, असंगति है, विशेषोक्ति है या फिर दृष्टांत है। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है विभावना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि सुई का तत्सम रूप पूछ रहा है कि तत्सम रूप क्या होता है, सुज्जा, सलाई, सूची या फिर सूची। तो इसमें जो तत्सम होता है सुई का वो आपका हो जाएगा सूची, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि परिसीमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ससीम, असीमन, निर्सीमन या फिर ससीमन। तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा परिसीमन का हो जाता है आपका असीमन। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि धूसर शब्द का पर्याय क्या है, यानी कि पर्यायवाची अश्व हो जाएगा या गर्दभ, मेघ या फिर अजा। तो इनमें से कौन सा है पर्यायवाची, तो धूसर का हो जाता है आपका गर्दभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि धूतों अर्थात जो है जीवों के द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, आधिदैविक या फिर आधिदैहिक, आधि भौतिक या फिर आत्मघाती। तो जो इसके लिए एक शब्द होना चाहिए उसको बोलते हैं आधिदैहिक। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऊंट की चोरी निहुरे का अर्थ क्या होता है। तो जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता या फिर किसी वस्तु को किसी दूसरे को देना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊँट की चोरी कहने का मतलब कोई बड़ी चीज़ आप कर रहे हैं तो सामने दिखाएं। ऊँट की चोरी करेंगे तो सबको दिखेगी, तो वही बात है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पंकज में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारा या फिर बहुब्रीहि। तो इसमें पंकज में कौन सा है, पंकज में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि आयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को या फिर अल्प प्राण को। तो इनमें से किसको कहा जाता है, तो इसमें जो है अनुस्वार और जो विसर्ग होती है इनको आयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि एक और अजगरहि लखि एक और मृगराय, विकट वटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो इसमें जो रस पूछा गया पंक्तियों में कौन सा रख दिया गया है, रौद्र रस है, भयानक रस है, वीर रस है या फिर करुण रस है। तो पंक्ति के द्वारा हमको क्या पता लग रहा है, भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि जो से होता है विभक्त निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो से विभक्त किसके लिए प्रयुक्त होता है, कर्ता के लिए, संप्रदान के लिए, कर्म के लिए या फिर करण के लिए। तो किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये आपका होता है करण के लिए। तो से विभक्त किसके लिए प्रयुक्त होता है, करण के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक या फिर पूर्वकालिक। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, देखिए इसमें क्या करा कि उसने नहाकर भोजन किया, तो उसने नहाया पहले बाद में भोजन किया, तो नहाकर क्या हो गया, ये एक पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ध्वनि साम्य विधि, व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि या फिर संवेद पाठ विधि। तो कौन सी विधि नहीं है, इसमें आपकी जो व्याख्या विधि है ये जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, तो कौन सा है,
स्वानुभूति विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना, या फिर भाषा और साहित्य में रुचि। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? तो इसमें है कि स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, गार्सा दत्तासी, सुमित कुमार चटर्जी, या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो ये लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कह रहा है कि विरहनी वावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अचरा मुख अनसुवन, पोछत उधरे गात सही। तो ये जो पंक्ति दी गई है ये किसकी है? सहजोबाई, झीमा चारिणी की, मीराबाई की, या फिर दयाबाई की। तो इनमें से किसकी है ये पंक्ति? ये पंक्ति आपकी है मीराबाई की। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, या फिर बनारस अखबार, इतिहास तिमिरनाशक, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। तो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि सूफी संतों की जो शैली है कौन सी है? मरसिया है, गज़ल है, मसनवी है, या फिर तर्जुमा है। तो इनमें से कौन सी है? तो इसमें जो आपकी मसनवी है ये सूफी संतों की एक शैली है। किस देखते हैं कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान, या फिर मैत्रेय पुष्पा, या फिर उषा प्रियमवदा। तो कौन है इसमें? तो मैत्रेय पुष्पा के द्वारा लिखी गई है गुड़िया के भीतर गुड़िया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो ये लिखी गई आपकी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, या फिर राम घाट, या फिर मणिकर्ण का घाट। तो किस पे हुआ था? ये हुआ था 80 घाट पर। तुलसीदास का निधन जो है 80 घाट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 भक्तमाल के रचनाकार पूछे गए हैं। तो कौन है? नाभादास, विष्णुदास, केशवदास, या सुंदरदास में से कौन है? तो जो भक्तमाल लिखी है किसने लिखी है? ये लिखी है नाभादास ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर आपके जो 19 हैं, तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। तो इसके आधार पर आपको प्रश्न करने हैं। तो हम लोग गद्यांश को चलिए एक बार पढ़ देते हैं। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा जो है वो चित्त की चंचलता, उद्देश्य की जो अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरकता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहता है तो स्वार्थपरकता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र जो है घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए जो है यह बहुत आवश्यक है कि आत्म जिस बात को करने की प्रकृति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं उन सभी ने अपने कर्तव्य को उन्होंने श्रेष्ठ माना है। तो जो अपना कर्तव्य उन्होंने सबसे श्रेष्ठ किसको माना? अपने कर्तव्य को, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम जो है आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे कि चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि जो होता है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम
कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग जो हैं उनसे घृणा करने लगते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना, या फिर चंचल मनोवृत्ति का होना, या फिर धर्म का ज्ञान ना होना, आलस्य की अधिकता, या फिर जानकारी में कमी। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति जो होती है वो धर्म के पालन में बाधा डालती है। तो ये हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा भी था। चलिए मैं एक बार से फिर आपको दिखा दूं कि ये आपको आसानी से इस गद्यांश से आप इसको ढूंढ सकते थे। देखिए यहाँ पे लिखा था कि धर्म पालन के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसको माना है? उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को, अपने कर्तव्य को। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि उन्होंने अपना जो कर्तव्य है उसको सबसे श्रेष्ठ माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निर्बलता शब्द को उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो इनमें से कौन सा है? निर्बलता। तो इसमें आपको देखना था कि किन किन चीज़ों को मिलकर बना है निर्बलता। तो किसको, तो आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर, आधारा और बल और ताला, ये मिलकर बनते हैं निर्बलता। अब क्वेश्चन नंबर 28 में कायर की भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। तो अकायरता, कायरत्व, कायरपन या फिर कायरता। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी कायरता। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी, स्वार्थपरत, स्वार्थपरता, स्वार्थपरक या फिर कुटिल। तो इसमें कौन सा होता है जो अपना मतलब निकालने पर है? तो जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो सिर्फ उसे अपना मतलब निकालने से ही काम रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास। तो हम इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है। देखिए खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि खेतों में जो है लंबी लंबी घास उग आई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? लंबी लंबी घास उग आई। तो दूसरा देखते हैं कि परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि परशुराम की क्रोधाग्नि, जो अग्नि है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग से रिलेटेड हो जाए, क्योंकि अग्नि के लिए की शब्द प्रयोग होगा। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। और डी वाले में क्या मिस्टेक है कि वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर नहीं, वो सिर्फ वृक्ष पर कोयल कूक रही है, क्योंकि एक कोयल है तो एक वृक्ष पर ही बैठी है। या फिर यहाँ पे ये होता कि वृक्षों पर कोयलें कूक रही हैं। तो इस चक्कर में आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट कौन सा है? सी। तो आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। तो इसी तरीके से अपने आप को चेक करते रहिए क्वेश्चन को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।